नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोन लेने के लिए हमारा सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। लोन किसी प्रकार का हो सकता है, वाहन लोन हो सकता है, आपका बिजनेस लोन हो सकता है, आपका होम लोन हो सकता है, इत्यादि किसी प्रकार कोई भी लोन हो सकता है। तो लोन लेने के लिए सबसे बड़ा जो मैटर करता है, जो सबसे अधिक आपका सहयोग करता है, वो है आज के समय में सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है तो आपने जिस भी एनबीएफसी कंपनी या जिस भी बैंक में आपने अप्लाई किया है लोन के लिए, वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि अपने सिबिल स्कोर को आप ज़रूर बचा के रखिए। अगर आपका सिबिल स्कोर या आपने जल्दबाजी में कोई प्रोडक्ट ले लिया, आपने उसके विषय में नहीं सोचा, आपने ये नहीं देखा कि हम आगे इसकी ईएमआई जमा कर पाएंगे या नहीं जमा कर पाएंगे, तो उससे आपका सिबिल स्कोर खराब होने के 100% चांसेस होते हैं। अब बात यह है कि क्या सिबिल स्कोर खराब होगा आपको लोन नहीं मिलेगा, या सिबिल स्कोर अच्छा है तो कैसे लोन मिलेगा। इन दोनों चीज़ों पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर सिबिल स्कोर सही है, सही का मतलब अगर 750 प्लस में, 700 प्लस या 750 के हेर फेर में अगर है, तो आप जिस भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं, वो एनबीएफसी कंपनी या बैंक कभी भी आपको लोन देने से मना नहीं करेगी। हो सकता है कि जितने का आपने आवेदन किया उससे ज़्यादा भी आपको ऑफर कर दिया जाए, ठीक है। अगर सिबिल स्कोर सही है तब हो सकता है जितने का आपने आवेदन किया उससे ज़्यादा ऑफर कर दिया जाए, और ब्याज दर कम से कम जो है उसमें लगता है अगर सिबिल स्कोर सही है। उससे ये पता चलता है कि हाँ, हमें इस ग्राहक को लोन देने से किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब इन्होंने पहले अगर सही से ईएमआई चुकाया है या फिर ब्याज जो भी रहा है वो चुकाया है, या जो लोन की रकम रही है उसे चुकाया है, तो हमारे पैसा ये टाइम से वापस कर देंगे। इसमें ज़्यादा जोखिम यानी बैंक एनबीएफसी को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। अब बात है कि जिस व्यक्ति ने पहले लोन लिया और उसने टाइम से जमा नहीं किया तो क्या होगा। अगर अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि किसी व्यक्ति ने पहले लोन लिया और उन्होंने टाइम से जमा नहीं किया, उनका सिबिल स्कोर बेकार है, मतलब उनका सिबिल स्कोर सही नहीं है, सिबिल स्कोर लोन के योग्य नहीं है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश मान लीजिए कि भाईबंदी से या फिर सिफारिश से या जैसे भी करके उनको लोन मिल जाता है किसी गारंटर को लगा करके, तो उनके मन माफिक उनको लोन नहीं मिलेगा। अगर ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए अगर उनको आवश्यकता है 5 लाख की, लेकिन उनको 5 लाख नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे उनको हो सकता है 1.5-2 के समथिंग, या जैसे भी हो, मतलब कुल मिलाकर उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको लोन नहीं दिया जाएगा। जो उनका डिमांड है उससे कम होगा। कम लोन देने के बाद अगर बैंक एनबीएफसी का अगर लोन देती है किसी डिफाल्टर व्यक्ति को, अगर उसका सिबिल स्कोर बेकार है, तो लोन मिलेगा लेकिन उसका ब्याज दर हाई होगा। जो सिबिल जिसका सही था और उसको कम से कम मतलब ब्याज दर पे लोन मिला, उसकी अपेक्षा जिसका सिबिल स्कोर बेकार होता है उसको लोन मिलता है, लेकिन उसका जो ब्याज दर होता है वो हाई होता है। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि सिबिल स्कोर लमसम कितना होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि सिबिल स्कोर 750 प्लस में होना चाहिए। 750 प्लस में है तो यकीन मानिए आप जिस एनबीएफसी कंपनी या जिस भी बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। 300 से लेके 900 के बीच बीच में सिबिल स्कोर होता है, लेकिन हमें 750 यानी 700 प्लस में सिबिल स्कोर को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। सिबिल स्कोर तब बनता है जब आपने कोई लोन लिया है उसको आप टाइम पे चुका रहे हैं, टाइम से उसकी ईएमआई जमा कर रहे हैं, अकाउंट से अगर उसकी ईएमआई अगर जमा हो रही है तो सिबिल स्कोर कभी भी गड़बड़ नहीं होता है। दोस्तों भविष्य में आप जरूर याद रखिएगा, जब भी आप लोन लें तो उसकी ईएमआई टाइम से चुकाएं। अगर ईएमआई टाइम से चुकाते हैं तो आने वाले समय में आपको लोन के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।